बड़ी खबर बिहार से आ रही जिसका रुख कर लेते हैं। बिहार शरीफ का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। 55 साल मरीज में कोरोना की तस्दीक हुई है। बिहार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिहार शरीफ के एक शख्स को कोरोना हुआ है। 55 साल मरीज में कोरोना की तस्दीक हुई है। दुबई से आए शख्स के राब्ते में ये मरीज आया था, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट बताया जा रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद अब 87 हो गई है। इस खबर पर मजीद अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं पटना का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। महफूज, बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद 87 हो गई है। अगर सिर्फ बिहार शरीफ की बात करें तो एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ बिहार शरीफ की अगर बात करें तो कितने कोविड-19 के पेशेंट? देखिए सना, पूरे बिहार में 87 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद है। अगर बिहार शरीफ नालंदा की बात की जाए, नालंदा जिले का हेडक्वार्टर बिहार शरीफ है, तो पूरे नालंदा में आज जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो 55 साल के हैं, इनको अगर शामिल कर दें तो 8 मरीजों की तादाद बिहार शरीफ में सिर्फ अकेले हो गई है। तो इस तरह से देखें, अभी भी सीवान जो है, सीवान में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद है। दूसरे नंबर पर मुंगेर है, तीसरे नंबर पर बेगूसराय है और उसके बाद जो है नालंदा जिला जो है, जो बिहार शरीफ में आज कोरोना पॉजिटिव मरीज के आने के बाद में 8 तादाद वहां पे हो गई है। तना, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पटना में, चूंकि पटना में तादाद कम थी कोरोना मरीजों की, लेकिन कल पटना में भी एक कोरोना मरीज की तस्दीक हुई, जिससे 7 मरीजों की तादाद पटना में भी हो गई है। और पटना का जो इलाका है, राजा बाजार खजपुरा का इलाका है, वो पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। ये लोगों को उम्मीद नहीं था कि पटना में इस तरह से फिर कोरोना के मरीज आएंगे, वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पे काफी नजर थी महकमे सेहत की और हुकूमत की। तो ये राजा बाजार का जो पूरा इलाका है, काफी बड़ा इलाका है, तो तमाम जगहों पे और तमाम रास्तों को जो है सील करने की कोशिश की गई है ताकि इस वबा को कहीं न कहीं रोका जा सके। महफूज, राजा बाजार के अलावा कौन कौन से ऐसे पटना में इलाके हैं जिन्हें हॉटस्पॉट करार दिया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया और जहां पर सख्ती से लॉकडाउन का निफाज कराया जा रहा है? देखिए सना, पटना में सुल्तानगंज के इलाके में वैशाली का जो वैशाली के जिस यंग नौजवान में जो मामला हुआ था कोरोना पॉजिटिव का, वो सुल्तानगंज आया था। सुल्तानगंज को पूरे तरीके से सील किया गया है। इसी तरह और भी कई इलाके हैं जहां पे हुकूमत सख्त तरीके से लॉकडाउन को भी फॉलो कर रही है और स्क्रीनिंग का भी इंतजाम कर रही है, जिसमें पटना का बस स्टैंड भी शामिल है। उसी तरह ये पटना का राजा बाजार का इलाका भी शामिल है, जिसमें पूरे तरीके से जो है सील किया गया है और स्क्रीनिंग करने का भी इंतजाम किया जा रहा है। खास बात सना यहाँ ये है कि जिस खातून में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है पटना में, उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। उसी तरह जो आज कोरोना पॉजिटिव आया है नालंदा के जिस शख्स में, इनमें भी इनका भी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले से चूंकि वहाँ कोरोना के मरीज थे, उनसे ताल्लुक में आए होंगे, उनके जिसके नतीजे में जो है इनमें कोरोना जो है इनको हो गया। लेकिन पटना में जो जिस खातून में हुआ है, वो उसका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वो कहीं गई नहीं थी। तो ये काफी एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और महकमे सेहत के लिए। इसलिए भी चैलेंज है कि फिर आखिर कैसे कोरोना उस मरीज में हो गया। ये मालूम चला कि उस खातून के शौहर जो है वो एक ड्राइवर हैं जो कि एटीएम वैन चलाते हैं। तो एटीएम वैन को भी पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया है और ये तस्दीक की जा रही है। ये तलाश शुरू है कि किस तरह से जो है वहाँ कोरोना पहुंचा। ये पूरे चैन पर एक तरह से कहें तो महकमे सेहत की नजर है। जी सना, तो काफ़ी तशवीशनाक बात ये हो जाती है जब किसी कोविड-19 के पेशेंट में ट्रैवल हिस्ट्री ना हो और ना ही उसका क्लोज कांटेक्ट का कोई रिकॉर्ड हो। ऐसे में क्या ये सवाल उठता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग या फिर कोई रियासत? बहुत शुक्रिया महफूज आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए।